हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में आप देखेंगे क्लास 12th के रिलेशंस बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटीज़, जिसमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटीज़ अलग अलग थ्योरीज हो चुके हैं। आज उन दोनों के बीच के रिलेशंस हम दिखाएंगे। तो चलिए, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल्स को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो, और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएँ। लाइक शेयर कमेंट तो करते रहें। उसके अलावा जो नए लोग हैं, जो पुराने हमसे जुड़े हुए हो तो जानते हैं कि ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है किस लिए। तो आपको किसी भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स है उसको फ़ोटोकॉपी कीजिए और हमारे व्हाट्सएप पर भेजिए। कोई टॉपिक्स है उस पर आपको प्रॉब्लम्स है तो भेज दीजिए। और अगर कोई चैप्टर्स है जिसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो चैप्टर्स भेज दीजिए, उस पर डिस्कस करेंगे हम लोग। और साथ ही साथ इस पर आप अपना नाम और क्लास भेजेंगे और आपकी संख्या आप भेजेंगे, वैसे बहुत सारे लोग भेजेंगे, तो उसकी संख्या अगर 40 या अबव 40 यानी कि एक क्लास के रूप में होती है, तो आपके लिए लाइव क्लासेस एक परफेक्ट टाइम पे, एक फिक्स टाइम पे लाइव क्लासेस उस चैप्टर से होगा, उस बुक से होगा जो आप पसंद करेंगे। और साथ ही साथ आपके डाउट क्लासेस मीट पर चलाए जाएंगे, ठीक है, आवश्यकता अनुसार। और इसमें अगर 12th के बच्चे जैसे कि एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं वो तो परफेक्ट करें, 10th के भी हों वो भी करें, ज़रूर अपना मैसेज करें, अपने लिए क्लासेस अरेंज करवाएं, क्योंकि उनको इस साल बोर्ड के एग्ज़ाम देने हैं। तो इसलिए वो लोग ज़रूर करें। प्रेफर उन लोगों को दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है 6 to 12th तक अगर संख्या पहले किसी दूसरे क्लास की हो जाती है तो उनको ही किया जाएगा। लेकिन अगर 2 लोग 3 लोग 4 लोग हर क्लासेस के ऐसे पूरे होने लगेंगे तो प्रेफरेंस 12th 10th और उसके बाद अदर क्लासेस को की जाएगी। चलिए, तो आप लाइक शेयर करें और चलते हैं हम लोग आज के टॉपिक्स पे। और आज का टॉपिक है दोनों के बीच के रिलेशन, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटीज़ में। तो ये थ्योरी है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, बट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शंस नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल। यानी कि जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। पहले वो कंटिन्यूअस है तभी वो डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि कंटिन्यूअस नहीं होगा तो वो फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और जो एग्जिस्ट नहीं करेगा वो डिफरेंशिएबिलिटीज़ क्या, उसका खुद की वैल्यू नहीं निकल पाएगी, ठीक है। तो इसलिए डिफरेंशिएबल जितने भी है वो कंटिन्यूअस होंगे ही होंगे, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि जितने कंटिन्यूअस है वो सारे डिफरेंशिएबल भी होंगे। तो उसको हम लोग चेक करेंगे, देखना पड़ेगा ना कि ऐसा होता है कि नहीं। तो हमने लिया कि लेट फंक्शन f(x) इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड a be a real number in its domain। f(x) एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है और उसके डोमेन में एक रियल नंबर a एक रियल नंबर है। तो अगर ऐसा कंडीशन हमारे पास है तो हमें मिल सकता है कि देन लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन a प्लस h माइनस फंक्शन a डिवाइडेड बाई h इज इक्वल टू डिफरेंशिएबल ऑफ फंक्शन एट a। ये वैल्यू मिलेगा अगर वो डिफरेंशिएबल है तो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इस फंक्शंस को चेक करते हैं कि इस फंक्शंस को डिफरेंशिएबिलिटीज़ में हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो नाउ लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h माइनस f a। इस फंक्शंस के बारे में हम सोचते हैं कि ये फंक्शंस चेक करें कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है। इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन a प्लस h माइनस फंक्शन a, और इसको क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं हम h से, मल्टीप्लाइड कर देते हैं इससे। ये देखिए, ये अलग मैटर्स है, ये इस सपोजिशन की वजह से ये हमें एक्सप्रेशन मिलेगा, लेकिन
फंक्शन ये वाला है, फंक्शन एफ एक्स है, ए पर अगर है तो ए प्लस एच, अगर एच जीरोज करते हैं हम तो, ठीक है। तो ये फंक्शंस है एच टेंस टू ज़ीरो में, और एच से इसको कर दिया हमने मल्टीप्लाइड, तो ये वाला पार्ट्स अलग हो गया, इसकी वैल्यू आएगी ये, और ये कंप्लीट करेंगे तो ये जो पार्ट्स है ये वैल्यू ये आ गया, दैट इज इक्वल टू एफ डैश ए इंटू एच ज़ीरो, लिमिट रख दिया तो एच ज़ीरो है तो ये क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। ये कहाँ से आया, ये इक्वेशन सेकंड ले लिया, और ये एफ ए जो लिया है ये फ्रॉम 1 से, ठीक है। अब ज़ीरो कौन सा फंक्शन हुआ, ये फंक्शन हुआ, तो हमें मिल गया डेट गिव्स लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ए प्लस एच, और जब हम कंटिन्यूअस चेक करते हैं तो आगे वाला फंक्शन तो लिखा नहीं जाता, इसी पे चेक करते हैं प्लस माइनस, और वो वैल्यू आता है किस, उसके वैल्यूज़ के बराबर, तो ये कंटिन्यूअस हो जाता है। अगर ये आ गया लिमिट एच टेंस टू फंक्शन ऑफ एक्स की जगह ए प्लस एच दैट इज इक्वल टू एफ ए, देन इट इज़ कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए। तो यहाँ लिख देंगे हैंस फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ऑल वैल्यूज ऑफ ए। ये तो प्रूफ हो गया कि अगर हम कंटिन्यूअस लेते हैं तो डिफरेंशिएबल लेते हैं तो वो कंटिन्यूअस हो जाएगा, ये प्रूफ हो गया। दूसरी कंडीशन है कि तब हम ये भी देख लें कि एक डिफरेंशियल कंटिन्यूअस एक फंक्शन लेकर कंटिन्यूटी उसकी चेक करते हैं, और उस पर वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है ये भी चेक कर लेते हैं। तो चलिए इसके लिए पेज बदलते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं हम। अब हमने लिया कि लेट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और सबसे पहले इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं हम। इसकी कंटिन्यूटी को चेक करते हैं, तो ये अगर हमने लिया कि एट ले लेते हैं x इज इक्वल टू ज़ीरो, तो क्लियरली हमारे पास आएगा कि एफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। नाउ लिमिट h टेंस टू ज़ीरो फंक्शन ज़ीरो प्लस h दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू ज़ीरो ज़ीरो प्लस h दैट इज इक्वल टू ज़ीरो, एंड लिमिट h टेंस टू, ये प्लस था और ये माइनस एफ एक्स कर सकते हैं, या यहाँ पे ले लें h माइनस ज़ीरो डैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू ज़ीरो मॉड है ज़ीरो प्लस सॉरी माइनस है यहाँ पे ज़ीरो माइनस h डैट इज इक्वल टू ज़ीरो। अब आप देखें कि क्लियरली लिमिट h टेंस टू ज़ीरो माइनस डैट इज इक्वल टू सॉरी फंक्शन x डैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू ज़ीरो प्लस फंक्शन f, सो इट इज कंटिन्यूअस। ये एग्जिस्ट हो गया और डैट इज इक्वल टू एफ ज़ीरो भी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। इतना से एग्जिस्टेंस होता है और इसके बराबर भी आ जाए तो वो कंटिन्यूअस हो जाता है, ठीक है। अब चेक करते हैं डिफरेंशिएबिलिटीज़। तो हमने लिया आर डैश आर एफ डैश ज़ीरो, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू ज़ीरो और फंक्शन हो जाएगा f प्लस h माइनस एफ ज़ीरो डिवाइडेड बाई h, तो ये हो जाएगा लिमिट
यहाँ पे आ जाएंगे h टेंस टू 0, 0 प्लस h माइनस 0, क्योंकि f0 यहाँ पे कैलकुलेटेड है 0, डिवाइडेड बाई h। ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h बाई h, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1। ये हो गया। एंड L f डैश 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन 0 माइनस h फंक्शन 0 डिवाइडेड बाई माइनस h। ये डिफरेंशिएबिलिटीज़ में चूँकि डिविजनल होता है तो 0 माइनस h यानी कि माइनस h। तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस h माइनस 0 डिवाइडेड बाई माइनस h, डैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा h माइनस नहीं होगा h बाई माइनस h, डैट इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सेंस L f डैश 0 नॉट इक्वल टू R f डैश 0। तो ये क्या है, यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। फंक्शन जो हमने लिया ये कंटिन्यूअस है, बट ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। इसलिए यहाँ पे प्रूफ हुआ कि फर्स्ट पेज पे हम लोगों ने लिया था डिफरेंशियल फंक्शन, तो वहाँ पे क्या हो गया था, वो फंक्शन जो था डिफरेंशिएबल भी था और कंटिन्यूअस भी प्रूव्ड हो गया था। लेकिन यहाँ हमने लिया कंटिन्यूअस फंक्शन, और तो कंटिन्यूअस थी उसकी प्रूफ करके दिखाया गया, जो फंक्शन लिया गया तो वो कंटिन्यूअस है। मतलब कि हमने जो फंक्शन लिया वो कंटिन्यूअस था, लेकिन जब उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक की गई तो पता चला कि वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये क्या साबित करता है, ये साबित करता है कि एवरी फंक्शंस डिफरेंशिएबल फंक्शंस इज कंटिन्यूअस, बट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शंस नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल। ये इनमें रिलेशंस है कि कंटिन्यूअस फंक्शंस है तो वो डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा ये पता नहीं है, लेकिन अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो वो 100% कंटिन्यूअस भी होगा।